तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के भाई कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 61 से 70। एक्चुअली ना इससे पहले इसका मतलब है हम 60 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। और एक बात और यार, ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसमें जब मैंने देखा तो ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर जाके फिर से मैंने सेटिंग वगैरह चेंज किया, क्योंकि माइक जो था ना वो एक्चुअली ऑफ हो गया था रिकॉर्डिंग वाले ऐप में। लेकिन फिर से अब मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम फिर से वही सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, सेट एनालॉजी में क्या होता है ना, एक तरीके से हमें इस तरीके से सेट दिया रहता है और आपस में किसी ना किसी तरीके से ये जो तीनों नंबर होते हैं वो रिलेटेड रहते हैं। अब जिस प्रकार से ये रिलेटेड रहते हैं, मतलब जो भी पैटर्न एक्चुअली में इनमें है, वही पैटर्न किसी ना किसी अपने ऑप्शन में मौजूद होगा। और वही ऑप्शन हमें पहचान के अपना करेक्ट आंसर करना है। उसकी वजह से हमें मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स की वजह से हमारी रैंक आ जाएगी, और रैंक की वजह से हमारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी की वजह से हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ठीक है। तो कुल मामला अपना ज़िंदगी सुधारने के लिए, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम अब जो भी रिलेशन फाइंड करते हैं ना, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जो भी अपने स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह इन सब का इस्तेमाल करके करते हैं। एक बात आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, बस हम आगे बढ़ ही रहे हैं अब। भाई आपको 50 तक स्क्वायर अगर याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं याद है तो भाई याद कर लेना। 25 तक आप क्यूब याद कर लेना, और आप 20 तक टेबल याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना भाई। टेबल अगर आप 25 तक कर लोगे तो वेल एंड गुड, 20 तक याद करोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस सवाल में भाई, अगर कम कम गैप होता है ना, तो मैं सबसे पहले प्लस माइनस चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया सारी चीजें। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कम कम गैप है भाई, ज्यादा तो गैप नहीं है इसमें। अगर मैं देखूं 269 में, मैं ऐसा क्या करूं कि 278 के आसपास पहुंच जाऊं। अगर मैं इसमें +9 कर दूं, बिल्कुल +9 कर दूं, तो इसके आसपास पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं 278 में कितना प्लस कर दूं कि 29, ज्यादा दूर तो है नहीं। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो 80, 10 और ऐड करता हूं तो 90, और 6 और मतलब 18 ऐड करना पड़ेगा मुझे। कुल मिला के मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 ऐड करना पड़ेगा। अब इसी तरीके का अगर पैटर्न मेरे ऑप्शन में दिख गया तो वो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पे 18 तो ऐड कर रहे हैं, वाह यार लड्डू फूट रहे हैं मन में। अब यहाँ देखो, लेकिन यार यहाँ इसने गलती कर दी, यहाँ इसने केवल 10 ऐड किया है, इसकी वजह से मेरा पहला ऑप्शन गलत। यहाँ इसको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा 3 और 6 9, यहाँ पे बिल्कुल 9 ही ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ 4 8 4 12, नहीं यार यहाँ इसने 12 ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको 18 ऐड करना चाहिए था, गलत हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ 7 2 9, यहाँ पर तो ये 9 ही ऐड कर रहा है, और यहाँ पर यहाँ देखो भाई 18 ऐड कर रखा है इसने। तो यहाँ बिल्कुल वही तरीका अपना रखा है जैसा क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ तो इसने पूरा 11 ही ऐड कर रखा है, तो पहले ही कदम में गलत हो गया, इसने पहले ही कदम गलत रख दिया। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसलिए अपने सवाल का करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है पुत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 109 से देखो, ये भी पास पास लग रहा है यार, उतना भी दूर नहीं है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना चाहूँ। अगर मैं 109 में 114 लाना है तो मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा। और इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 16 16 9 25, इसमें 25 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखते हैं, चलो ठीक है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर यहाँ जाना है, 2 ऐड करूंगा 20, और फिर से 20 ऐड कर लो 40, मतलब 22 22 3 25। भाई साहब ये तो पहले ऑप्शन में मिल गया यार। लेकिन आप ना पहले ऑप्शन में ही देख के भावुक मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो ऐसा ही चीज मान लो 3 में मिल गया और 1 में ना मिला, तो अपना करेक्ट आंसर वो 1 होगा। फिर ये जो सवाल होगा ना, वो एक्चुअली में नॉट सिमिलर सेट फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा तो है नहीं मैंने कि स्टेटमेंट की बताओ कौन सा सिमिलर है या फिर कौन सा नॉट सिमिलर है। तो एक बार पता कर लेते हैं भाई। पहली बात तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, ये होगा नहीं किसी बात पे। और इसमें तो बहुत ज्यादा प्लस करना पड़ेगा यार, इसमें तो बहुत ज्यादा, लगभग 34 प्लस करना पड़ रहा है, गलत है ना, क्योंकि मुझे पहले 5 प्लस करना है, फिर 25 प्लस करना है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तो 5 ही प्लस करना पड़ रहा है, और यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 तो ऐड करने पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें 25 ऐड करूँ तो 449 आएगा, और यहाँ तो 449 दे रखा है, इसलिए ये भी अपना गलत। केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, इसलिए वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, 17 से 24, 24 से 45 है, ज्यादा देर तो नहीं है भाई, ज्यादा दूर तो नहीं कि इसका मैं 2 गुना 3 गुना करके देखूं मल्टीप्लाई। तो मैं पहले यही देखता हूँ प्लस वगैरह। अगर मैं 17 में कितना ऐड करूं कि 24 के पास मैं 7 ऐड करूंगा। और यहाँ अगर मुझे जाना है, भाई मैं जानता हूँ 24 और 21 अगर मैं प्लस करूँ तो 45 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ 7 ऐड करने पे यहाँ 21, अगर ऐसा ही ऑप्शन में हो जाए तो बल्ले बल्ले भाई। अगर मैं यहाँ पे 7 ऐड करूँ तो 26 तो आएगा। लेकिन यहाँ अगर 21 ऐड करूँ ना भाई, तो 47 आ जाएगा, गलत। अगर मैं यहाँ 21 ऐड करूँ ना, तो भाई देखो एक्चुअली में ये 23 ऐड करने पे आता है, यहाँ पे 46, ये तो गलत हो जाएगा, वैसे ही गलत हो गया ये। यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा,
यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको, 5 ऐड करना पड़ेगा भाई। हम ऐड कितना कर रहे हैं, हम तो 7 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 5 क्यों ऐड कर रहा है, ये भी गलत। अगर मैं यहाँ देखूँ 12 में 7 ऐड करने पे आ रहा है 19, और 19 में देखो खुशखबरी है भाई, यहाँ पे 21 ऐड करने पे आता है अपना 41। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपने देखा किस तरीके से हमने सवाल को सोल्व किया, नहीं देखा क्या, देख लेना यार, वीडियो पीछे करके देखो फिर से। भाई यहाँ पे हमने देखो अगर कम कम गैप है तो यहाँ पे ये चेक करा। अब जैसे इन सवालों में देखो, यहाँ देखो ये कितना छोटा नंबर है, ये कितना थोड़ा सा बड़ा नंबर, और ये बिल्कुल ही बड़ा नंबर कर दिया। अब यहाँ पे तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते ना कि इनका गैप फाइंड करो फिर इसका गैप फाइंड करो, भाई कितना ज्यादा ज्यादा गैप है। हालांकि अब अगर मैं इतना बड़ा बड़ा गैप है तो मल्टीप्लाई वगैरह चेक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो कितना छोटा नंबर है और यहाँ कितना बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई चेक करूँ, यही अप्रोच होना चाहिए भाई आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। अब यहाँ देखो 7 को अगर मैं मान लो इसका मल्टीपल देखो, 7 से तो कटते ही है भाई, 14 7 जा 98, और ये भी कटता है इससे, लेकिन ये 14 का इसको, लेकिन ये देखो ये इसका दो गुना है, दो गुना है, ये 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट मैच कर रही हो, 9 टू 18 19, बिल्कुल इसका दो गुना है। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहले वाले का दूसरा 14 गुना है और दूसरे वाले का तीसरा दो गुना है। अगर मैं यहाँ करूँ ये कितना गुना है, 11 कम 11, 11 चौक 44, और ये इसका कितना हो भाई, देखो ये भी दो गुना ही है भाई, 15 का दो गुना 30 और 4 का दो गुना 8। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। यहाँ भी अगर देख लूँ तो ये इसका 14 गुना तो नहीं है भाई, 20 का 14 गुना 280 होता है, गलत। अगर मैं इसका 14 गुना करूं, पहली बात तो अगर मैं इसका 14 गुना करूं तो लास्ट में 4 8 जो 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट मैच कर लो, गलत हो गया। अगर मैं इसका 14 गुना करूं, भाई यहाँ तो देखो जीरो आ रहा है, यूनिट डिजिट करके देखते हैं भाई, 15 गुना 14 एक्चुअली में क्या होता है पता है, 150 और 60 210 होता है भाई, 190 नहीं आएगा, इसलिए अपना ये भी गलत, केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। यार यहाँ देखो इसने कितना बड़ा दे रखा है, यहाँ तो देखो दोनों ही छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, और यहाँ इतना बड़ा दे रखा है कि मतलब बड़ा ही आसमान में चढ़ा दे कि मैं देख नहीं पा रहा। अब मुझे दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा, दूरबीन का मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे ये लाना है, ये बात मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, पता है कैसे, इन दोनों छोटे छोटे नंबर है, यहाँ इतना बड़ा नंबर है, तो यही तरीका तो हो सकता है भाई, इन दोनों का इस्तेमाल करके ये नंबर ला सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करके तो मेरे को जन्म लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर हम सहारा लेंगे स्क्वायर और क्यूब का। आपको ना पहली बार में ही समझ जाना है, ऐसा नहीं कि 8 10 बार ट्राई करते जाओ, 8 7 14, 8 7 15, फिर नहीं कट रहा, ये सब करने का टाइम नहीं होता भाई, नौकरी निकल जाएगी, उम्र भी निकल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे बहुत जल्दी, देखो वैसे भी आजकल बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करो, हिट नहीं हो रहा कोशिश करो, नहीं हो रहा मेरी वीडियोस देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर जाओ फिर से हिट करो, नहीं हो रहा फिर से ताकत बनाओ, फिर से हिट करना। अब यहाँ पे 8 है 7 है या 407 है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, स्क्वायर लूँ क्या दोनों का, अगर मैं दोनों का स्क्वायर भी लूँ, 64 और 49, पहली बात तो 64 49 भी छोटे छोटे नंबर, कहाँ 64 49 लगभग 100 के आसपास ही आएंगे, ये तो 400 दे रखा है। क्यूब अगर लूँ तो इसका क्यूब करूँगा 512, और अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो 343, कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा अगर मैं जोड़ूंगा तो। एक का क्यूब और एक का स्क्वायर करते हैं, यहाँ ये ठीक रहेगा। अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो ज़्यादा आ जा रहा है, मैं इसका क्यूब करता हूँ भाई, 7 का क्यूब करता हूँ, 7 का क्यूब होता है अपना 343, और इसका स्क्वायर कर देते हैं 343, और 8 का स्क्वायर 64, देखो यूनिट डिजिट भी मैच कर रही है, 4 3 7 और 34 6 40, बिल्कुल भाई मैच कर गया, देखो बिल्कुल हमने कर दिखाया, जो करना चाहे दुनिया आपके जैसा कर दिखाओ, कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो हमने भी कर दिखाया, देखो इस सवाल को सॉल्व कर दिया। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 12 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे 144, देखो यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही भाई, 4 2 6, यहाँ पे 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट से ही कर लो यार, पूरा थोड़ा ना चेक करेंगे हम, इतना टाइम थोड़ी ना यार। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 9 का क्यूब 81, देखो यूनिट डिजिट मैच कर रही है, तो इसको मैं पूरा करूंगा, 6 1 7 हो गया, 21 8 29 हो गया, बिल्कुल भाई ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पर भी करके देख लो यार, पता चले 3 ऑप्शन सही हो और एक ऑप्शन गलत हो, तो वही वाला मेरा करेक्ट हो। अब जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 12 का क्यूब तो 1728, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 450 कहाँ 1728 में अगर 121 जोड़ोगे बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये भी गलत। अब तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया, तो अब तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि दो ऑप्शन गलत हो गए, मतलब तीसरा भी गलत ही होगा। चलो तसल्ली के लिए कर लेते हैं, 100 हो गया, 8 का क्यूब 512, यहाँ पे तो 612 हो जाएगा, गलत। केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने क्या दे दिया भाई, 343, और यहाँ ये दोनों देखो छोटे दे रखे हैं, चलो ठीक है, यहाँ ये दोनों इसने छोटे दे रखे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो इतना बड़ा नंबर दे रखा है, यहाँ ये और ये दे रखा है, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ,
अगर मैं सोचूं इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, बड़ा हो सकता है, बड़ा है। मान लो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 441 आता है, और उसमें मैंने 98 माइनस कर दिया। 98 अगर मैं माइनस करूँ, देखो 11 में से 8, भाई एक से तो 8 जाएगा नहीं, तो 11 में से 8 करेंगे तो 3 बच भी रहा है। और 43 में से अगर 9 गया तो 34, देखो भाई 344 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं थर्ड का स्क्वायर करता हूँ और बीच वाले को घटा देता हूँ तो पहला वाला आ जा रहा है। ऐसा सब में होना चाहिए। अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूँ 576, और उसमें से ये घटा देता हूँ, क्या ये आएगा 1728? बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं 27 का स्क्वायर 7 to 9 करता हूँ और उसमें से अगर ये घटा देता हूँ, भाई 1 to 6 अगर घटाओगे, भाई देखो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचना चाहिए, यहाँ तो 2 दे रखा है, इसका मतलब अपना ये भी नहीं होगा। भाई यूनिट डिजिट समझ में आ रही है ना? ये चीज मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको लगे ना कि ये हवा में मैंने कर दिया। आप समझो भाई, यूनिट डिजिट पहले मैच कर लो। अगर यूनिट डिजिट मैच कर रही है तो मैं उसको पूरा करके देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा, वरना बाहर में जाए, मैं ना जानता कुछ भी। 33 का स्क्वायर, अगर मैं 33 का स्क्वायर करता हूँ, और 33 का स्क्वायर होता कितना है, आपको स्क्वायर बिल्कुल 50 तक याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, 25 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए और 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे 33 का स्क्वायर लिखो, लिखो, याद नहीं है तो कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई करो। अब 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब अगर मैं 1089 में अगर ये जोड़ूं, क्या ये आएगा? अगर चलो जोड़ के देखते हैं, अगर मैं 242 इसमें जोड़ूं, देखो 9 2 11, लास्ट में 1 भी आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में 1 है, इसको मैं चेक करूंगा। और ना 9 2 11 हो गया, और एक हासिल, 8 4 12 13 10 2, और यहाँ पे एक हासिल भी लगेगा, 13 13 से 31 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई यहाँ पे तो 324 करोगे, 324 में अगर ये जोड़ूंगा तो इससे ज्यादा ही आ जाएगा, ये गलत होगा। केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा इस सवाल को हमने कैसे अंजाम दिया। मतलब यही दो चार ऐसे पैटर्न है जहाँ पे हमें प्लस माइनस चेक करना होता है, मल्टीप्लाई चेक करना होता है, स्क्वायर क्यूब वगैरह ये सब करके देखना होता है। और बाकी आप मेरे साथ सवाल बना ही रहे हो, मेरे साथ चल ही रहे हो, और 80 100 सवाल कर लो, आपका बात बन जाएगा इस चैप्टर पे। अब जैसे अगला वाला सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 14 का दे रखा है और 18 का रिलेशन दे रखा है, और यहाँ पे 276 दे रखा है। ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे नंबर है, और यहाँ पर ये इतना बड़ा नंबर है। मैं ये समझ सकता हूँ कि इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे जाऊंगा, और मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके शायद ज़्यादा आ जाएगा। अगर करके देखें, 14 की अगर मैं 18 से करूँ, या फिर 18 की अगर मैं 14 से करूँ, अगर मेरे को 18 की 14 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस 14 को ऐसे समझो ये 10 + 4 है। और 18 की अगर आप 10 से करोगे, 180, 18 4 72, कितना आ रहा है, 252 आ रहा है। 252 तो इससे बहुत कम है, इसका मतलब मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं मान लो इनका स्क्वायर वगैरह करके देखूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं, यार दोनों का स्क्वायर करूंगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यही अपने आप में 196 होता है, और मुझे फिर 81 और चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो 196 है, मुझे अगर 196 से 277 पे जाना है, मुझे केवल और केवल 81 प्लस करना पड़ेगा, है ना। 81 प्लस करके देखो ना, 77 ये और 4 इधर और प्लस करना पड़ेगा, 81। एक्चुअली में 81 भी तो अपने आप किसी का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। कहीं ये 9 बीच वाले से रिलेटेड तो नहीं है? देखो 18 का आधा होता है 9, 9 का स्क्वायर करने पे क्या पता आ रहा हो। देखो मिल गया भाई, पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे मिलता जुलता लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर करूँ प्लस में, और इसका हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ दूँ, ये वाली चीज आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वही चीज करता हूँ 576, और अगर मैं इसका हाफ, पहली बात तो देखो यहाँ पे 576 डिट्टो दे दिया है, अभी तो मुझे इसका हाफ करके भी स्क्वायर जोड़ना था, वो भी गलत है, क्योंकि इसने अभी हाफ करके स्क्वायर जोड़ूंगा तो और ज्यादा आ जाएगा, लगभग 676 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे 18 का स्क्वायर जोड़ता हूँ जो कि 324 होता है, और 16 का स्क्वायर 8 8 64, भाई यूनिट डिजिट मैच कर लो, 4 4 8, यहाँ पे लास्ट में 8 आना चाहिए, यहाँ पे 5 दे रखा है, गलत हो गया। यूनिट डिजिट का फायदा उठाओ यार। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और यहाँ पे इसका हाफ अगर मैं करूंगा 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। यूनिट डिजिट देखो 6 4 10, देखो यहाँ पर भी जीरो दे रखा है, तो 6 4 10, 5 4 9 10, और यहाँ पर तो यार 400 आ रहा है, यहाँ 320 दे रखा है, 900 सैड यार। अगर मैं यहाँ करूँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 22 का अगर मैं आधा करूँ 11, 11 का स्क्वायर 121, देखो भाई 400 और 121 मतलब 521, और 521 ही दे रखा है। इसका मतलब अपने सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारी किस्मत खराब थी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिला अपना, लेकिन कोई बात नहीं, तभी 4 ही ऑप्शन तो हमें चेक करने पड़ रहे हैं ना, 10 12 ऑप्शन तो है नहीं, वरना हालत खराब हो जाती। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने फिर से कुछ पूरा पाती दिमाग लगाया। भाई 45 24 और 441, मैं इतना जरूर पढ़ पा रहा हूँ कि ये दोनों छोटे छोटे नंबर है और ये बड़े नंबर है, इतना तो सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना भाई, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ देखो, अच्छा एक चीज ये देखो भाई, ये 441 स्क्वायर है 21 का, है ना, स्क्वायर आपको 50 तक याद है ना भाई, याद कर लेना। ठीक है, ये 21 का स्क्वायर है। हम्म
एक बात दिखाओ यार, एक बात देखो, अगर मैं 45 और 24 का डिफरेंस ले रहा हूँ 21 आ रहा है, 45-24 का डिफरेंस 21 आ रहा है। अभी हमने दूसरे शायद सवाल में यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे मैंने कुछ किसी का डिफरेंस तो लिया था, देखो यहाँ पे 45 और 24 का यहाँ पे डिफरेंस लिया तो ये बड़े कॉमन नंबर होते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे देखो कॉमन नंबर ये बड़े वैसे होते हैं। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं। ये 45 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ 21 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो स्क्वायर है 18 का, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, स्क्वायर नहीं है। ये है अपना 32 का स्क्वायर, तो इन दोनों में से कोई सा करेक्ट होगा। पहली बात तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 30 आ रहा है, यहाँ 30 का स्क्वायर 900 आना चाहिए था, गलत हो गया ये। अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? 35 और 17 का डिफरेंस लेगो 18 आएगा, और 18 का देखो स्क्वायर ही दे रखा है। इसका मतलब किसी भी हाल में अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल पैटर्न जो हो रहा है क्वेश्चन में फॉलो, वही ये भी फॉलो कर रहा है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ देखो इसने क्या बोला है भाई। अगर मैं देखो यहाँ पे ये छोटा नंबर दे रखा है और ये बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। अगर मैं डिफरेंस लेने की सोचूं, मान लो इसमें से मैं 28 माइनस करूँ तब आएगा, और इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? अगर मैं इसमें 3 प्लस कर दूं 40 और 20, मतलब मुझे 23 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो ये प्लस कर रहा है, माइनस नहीं, यहाँ पर भी प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस कर रहा है, लेकिन 6 2 8, यहाँ ये और 8 ही माइनस कर रहा है। अगर मान लो इसमें मैं 8 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 48 और 38, मतलब केवल और केवल 18 माइनस पे हो रहा है यार ये। ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे 28 माइनस करना चाहिए था, यहाँ पे 18 माइनस करके नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ करूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही माइनस कर रहा है वैसे भी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये माइनस करके तो यहाँ पे नहीं चलेगा भाई, कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और सोच देखो, अगर ये दोनों बड़े नंबर है और ये एकदम छोटा नंबर है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर लूँ, इसका कुछ मल्टीपल हो जाए, है। अगर मैं करके देखता हूँ, मान लो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, 8 से 14 मतलब 148 आ रहा है, या 37 से ही कटता है। 7 4 जा 20, लास्ट में अगर मुझे 8 लाना है, 7 यहाँ दे रखा है, तो 4 से करता हूँ। अगर मैं 4 3 जा 12, 120, और 7 4 जा 20 है, देखो कट रहा है। 4 गुना है ये इसका, बिल्कुल बिल्कुल 4 गुना है। वही 37 चौका 148 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लस करूँ, 7 7 3 10 मतलब 106 आ रहा है। क्या ये 38 से कटता है? 38 से नहीं कट रहा, कि अगर मुझे 8 से 6 पे जाना है तो 2 गुना करना पड़ेगा, और इसका 2 गुना तो जा ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। 73 आता है लगभग 2 गुना, यहाँ पर तो ये गलत हो गया। और 3 गुना तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 9 3 12 और 4 4 8 मतलब 92, और 92 अपना 27 से कटता ही नहीं है, 23 चौका 92 होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 3 8, 8 से 14 मतलब 94 है। 28 से क्या ये कटता है? 28 से नहीं कटता भाई ये, 28 से नहीं कटता ये, 47 से कटता है, 28 से नहीं कटता। 47 एक प्राइम नंबर है, 47 इसमें छुपा हुआ है, तो 47 से ही कटेगा और 2 से कटेगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँ, भाई यहाँ पे 9 4 13 136 आ रहा है। 136 क्या इसका मल्टीपल है ये? 4 से अगर मुझे 6 पे जाना है, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। अगर मैं इसकी 4 से गुना करूँ, देखो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, बिल्कुल 136 आ रहा है, बिल्कुल इसका 4 गुना है। इसका मतलब ये भी इसका 4 गुना है। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि इन दोनों को प्लस किया और ये वाला उसका 4 गुना आया था अपने तीसरे का, वैसे ही आप यहाँ पर भी पा रहे हो कि इन दोनों को जब मैं एडिशन कर रहा हूँ और वो थर्ड वाले का 4 गुना आ रहा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और यही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 961 भी तो भाई अपने आप में एक स्क्वायर है 31 का। बोला ना मैंने 50 तक एकदम अच्छे से स्क्वायर याद कर लो, याद नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। देखो 729 भी स्क्वायर होता है, 743 नहीं होता भाई स्क्वायर, ए 851 नहीं होता भाई, 841 होता है, मतलब 841 होता है। ये भी हो गया गलत। 1024 तो 32 का स्क्वायर होता है यार, ठीक है। मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो दो ऑप्शन में अपना तीसरा स्क्वायर है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है? 31 का स्क्वायर होता है। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये बनेगा। क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे नंबर एकदम बड़ा है ये। अगर मैं इन दोनों को मान लो प्लस कर लूँ, डिफरेंस लूंगा तो 3 आ जाएगा, बहुत कम। अगर इन दोनों को प्लस कर लूँ, 20 और 11 31 आ रहा है भाई, देखो बिल्कुल दोनों का सम आ रहा है 31, और 31 का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे सम करूँ, यहाँ 23 आ रहा है, लेकिन 23 का स्क्वायर तो 5 2 9 होता है, गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ एडिशन करूँ, 20 9 3 12 32 और देखो 32 का ही स्क्वायर होता है भाई 1024। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चन की भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही वो सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, और हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की और भी चैप्टर्स मैं लेकर आऊँगा, बहुत सारे सारे चैप्टर्स लगभग हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में। तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।